अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से फॉल एडमिशन्स 2024 के हवाले से फ़ेज़ 1 का एंट्री टेस्ट अप्रैल के महीने में कंडक्ट किया गया था और फ़ेज़ 1 के एडमिशन से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। और अब एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से 2024 के फ़ेज़ 2 एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसके तमाम कैंपसेस के एडमिशन्स 2024 फ़ेज़ 2 से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ सेमी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 2002 में इस्टेब्लिश की गई। एयर यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक एयर यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 351 से 400 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक एयर यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 601 से 800 में रैंक करती है। 2011 में एयर यूनिवर्सिटी ने अपना मुल्तान कैंपस इस्टेब्लिश किया था और 2019 में एयर यूनिवर्सिटी ने अपना एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा डिस्ट्रिक्ट अटक में कायम किया। इसके अलावा हाल ही में 2023 में एयर यूनिवर्सिटी ने खारिया में अपना एक सब कैंपस कायम किया है। एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। फॉल एडमिशन्स के अलावा दिसंबर जनवरी में स्प्रिंग एडमिशन्स भी किए जाते हैं। और ऐसे तमाम तलबा जिन्होंने एयर यूनिवर्सिटी के फ़ेज़ 1 का एंट्री टेस्ट दिया है या नहीं दिया, दोनों केसेस में ही आप फ़ेज़ 2 का एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 एंट्री टेस्ट इस मकसद के तहत कंडक्ट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अगर पहला टेस्ट मिस कर दें तो वो दूसरे टेस्ट में अपीयर हो जाएं, या अगर दोनों ही टेस्ट दे दें तो ऐसे केस में जिसमें आपके ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे तो उसकी बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपने एयर यूनिवर्सिटी का फ़ेज़ 1 का टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर आपने फ़ेज़ 1 का टेस्ट नहीं दिया तो ऐसे केस में आप फ़ेज़ 2 का एंट्री टेस्ट देकर एयर यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रहे कि फ़ेज़ 1 के एंट्री टेस्ट के कंडक्शन के बाद फ़ौरन से मेरिट लिस्टें नहीं लगती हैं, बल्कि फ़ेज़ 2 स्टार्ट होता है जब दूसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाता है जुलाई के महीने में, तो उसके बाद फिर एडमिशन्स किए जाते हैं, यानी मेरिट लिस्टें वगैरह लगती हैं और फिर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको एडमिशन ओपन फॉल 2024 फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद कैंपस का नोटिफिकेशन नजर आएगा। और ख्याल है कि अगर आप एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देते हैं तो उसकी बुनियाद पर आप एयर यूनिवर्सिटी के चारों कैंपसेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें एक साथ ही इस्लामाबाद कैंपस, मुल्तान कैंपस, एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा और खारिया कैंपस के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की तफसीलात भी दी गई हैं। तो सबसे पहले इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, BBA, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एविएशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एजुकेशन, स्ट्रेटेजिक स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अलावा इवनिंग में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, BBA ऑनर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, इंग्लिश, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसके बाद MBA, MS और MPhil प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट, सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्रिप्टोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, MBA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंसेज, operations and supply chain management, finance, linguistics and literature, clinical psychology, education, strategic studies और statistics। इसके बाद PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, मैनेजमेंट साइंसेज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में सिर्फ कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है और MBA, MS वीकेंड प्रोग्राम्स में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, MBA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस और मैनेजमेंट साइंसेज। इसके बाद मुल्तान कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA ऑनर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एविएशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन। MBA, MS प्रोग्राम्स में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज और MBA और PhD प्रोग्राम्स में शामिल है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। इसके बाद एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस कामरा में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA ऑनर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एविएशन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। MS प्रोग्राम्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। जबकि PhD में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और खारिया कैंपस में है BBA ऑनर्स, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कंप्यूटर साइंस और BS साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स HEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, NCEAC और NBEAC से अप्रूव्ड हैं।
और एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम मुकम्मल करने के केस में आपको एसीसी में 9 कोर्सेज की एग्जामिशन मिलती है। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। इससे कबल इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन में सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए एलिजिबल होते थे, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आईसीएस के ऐसे स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया है जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो कि ये इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं। ताहम एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले सेमेस्टर में कैंडिडेट्स को केमिस्ट्री का डेफिशिएंट कोर्स कंप्लीट करना होगा। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी कंप्यूटर साइंसेज और आईटी से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंसेज, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डेटा साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स लाजमी अचीव किए हों। एफएससी प्री इंजीनियरिंग आईसीएस के स्टूडेंट्स तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले 2 सेमेस्टर्स में मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर हम बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट को देखें तो ये ऐसा वाहिद इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है जिसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं और कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। और इसी तरह बाकी डिसिप्लिन जिनमें शामिल हैं बीएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बीएस स्ट्रेटेजिक स्टडीज और बीएस एजुकेशन के केस में इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट है विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। और इसके बाद तलबा की आसानी के लिए यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स एयर यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज से रिलेटेड तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा बीबीए है, एविएशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आईआर, साइकोलॉजी और इंग्लिश। और जिन कैंडिडेट्स ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो यानी आईसीएस के स्टूडेंट्स, तो वो कंप्यूटर स्टडीज़ के तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जितने भी मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं तो यहाँ दाखिला लिया जा सकता है। प्री मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया हो तो वो तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने एड बायो किया हो तो वो भी तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ी है तो वो इन तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो उनके लिए जो डिसिप्लिन अवेलेबल हैं तो उनकी तफसील यहाँ दी गई है। और इसके अलावा जो आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और अकाउंटेंसी पढ़ी हो तो ऐसे केस में वो इन तमाम प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। एफए के स्टूडेंट जिन प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं तो उनकी भी तफसील यहाँ प्रोवाइड की गई है। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीए किया हो तो डीए बैकग्राउंड के साथ भी एडमिशन लिया जा सकता है। और कैंडिडेट ने जिस भी रेलेवेंट बैकग्राउंड के साथ डीए किया हो तो उसके मुताबिक वो किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है तो इसकी तफसील यहाँ दी गई है। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकम्युनिकेशन, आपने जो सी भी रेलेवेंट टेक्नोलॉजी की हो तो उसके मुताबिक आप एयर यूनिवर्सिटी की कौन सी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं तो उसकी तफसील यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और एयर यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एयर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ताहम स्टूडेंट्स ने अगर इसके अल्टरनेटिव कोई दूसरा टेस्ट दिया हो तो उसकी बुनियाद पर भी एडमिशन सिक्योर किया जा सकता है और यहाँ इसकी मुकम्मल तफसील दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो अगर वो एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट नहीं भी देते तो फिर भी वो नेट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूसैट का टेस्ट एक्सेप्टेबल है। यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ईकैट का टेस्ट, इसके अलावा एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, इसके अलावा नस्ट इस्लामाबाद की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट और केपीके का जो ईटा इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट है तो इसकी बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और ये वो एंट्री टेस्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एंट्री टेस्ट की हैसियत दे दी गई है। और इन एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और ये यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस होती है कि वो इनमें से कौन सा एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करें। और एयर यूनिवर्सिटी ने इन तमाम ही एंट्री टेस्ट को एयर यूनिवर्सिटी के मुतबादिल एंट्री टेस्ट के तौर पर एक्सेप्ट किया है। तो अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नेट आई यूसैट ई की बुनियाद पर और इसके अलावा ई कैट और बाकी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आईसीएस स्टूडेंट्स को नेट आईसीएस और यूसैट सीएस का टेस्ट देना होगा। इसी तरह जितने भी कंप्यूटर स्टडीज से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो यहाँ भी एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अलावा कैंडिडेट्स एनटीएस नेट और यूसैट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को अपनी रेलेवेंट बैकग्राउंड के मुताबिक उसी कैटेगरी का एंट्री टेस्ट देना होगा। यानी अगर कैंडिडेट आईसीएस से बिलोंग करता है तो उसे नेट आईसीएस या यूसैट सीएस का टेस्ट देना होगा। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नेट आईई और यूसैट ई का टेस्ट देंगे, जबकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को नेट आईएम या यूसैट एम का टेस्ट देना होगा। और इस बात का ख्याल रहे कि आपने चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना हो तो आपको टेस्ट अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही देना होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट जो प्री मेडिकल से बिलोंग करता है लेकिन उसने कंप्यूटर स्टडीज में एडमिशन लेना है तो उसे हरगिज कंप्यूटर स्टडीज वाला टेस्ट अलग से नहीं देना होगा, बल्कि उसने अपना मेडिकल कैटेगरी वाला टेस्ट ही देना है और उसी टेस्ट की बुनियाद पर वो कंप्यूटर स्टडीज के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है और उसने किसी नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एडमिशन लेना है तो उसने एंट्री टेस्ट अपना इंजीनियरिंग कैटेगरी वाला ही देना है। और ये
स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि वो बजाय मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए अलग अलग एंट्री टेस्ट देता फिरे, तो वो अपनी मुतल्लिका बैकग्राउंड के मुताबिक सिर्फ उसी कैटेगरी का एंट्री टेस्ट दे और उस एक सिंगल टेस्ट की बुनियाद पर वो मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी अगर एक स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग कैटेगरी का टेस्ट ही देगा और वो इस टेस्ट की बुनियाद पर इंजीनियरिंग, इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज और बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज और बाकी तमाम रेलेवेंट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकेगा। इसी तरीके से प्री मेडिकल का स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल की कैटेगरी का टेस्ट दे दे और इसकी बुनियाद पर वो कंप्यूटर स्टडीज, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो उनमें अप्लाई कर सकेगा। इसके बाद बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एयर यूनिवर्सिटी के मुतबादिल टेस्ट के तौर पर सैट 1 और हर किस्म के नेट और यू सैट टेस्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। फिजिक्स के केस में कैंडिडेट्स एनटीएस नेट और यू सैट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। बीएस मैथमेटिक्स के केस में भी एनटीएस नेट और एचईसी यू सैट के टेस्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है और बीएस इंग्लिश, साइकोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में एनटीएस नेट और यू सैट की तमाम टाइप्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट्स ने इन एंट्री टेस्ट में 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और कैंडिडेट्स ने पिछले एक साल के दौरान एंट्री टेस्ट दिया हो। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट के पासिंग मार्क्स हैं तो ये 33% हैं, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से सेट किए गए हैं। और जो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव एंट्री टेस्ट नहीं देते हैं और वो एयर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट की मुकम्मल तफसील दी गई है और कैंडिडेट्स को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही रेलेवेंट कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। यानी जो स्टूडेंट्स एफएससी प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने इंजीनियरिंग कैटेगरी वाला ये टेस्ट देना है। और इस टेस्ट फॉर्मेट की अगर तफसील देखें तो ये टोटल 2 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें टोटल 100 MCQs आएंगे। आपने 120 मिनट में 100 MCQs अटेम्प्ट करने हैं। इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें सबसे पहले इंग्लिश का 20% पोर्शन आएगा जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन और सिनोनिम के MCQs आएंगे। इसके अलावा 25% पोर्शन एनालिटिकल का होगा जिसमें सिनेरियो बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड MCQs आएंगे और 25% पोर्शन क्वांटिटेटिव का होगा जिसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सवाल पूछे जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये तमाम एंट्री टेस्ट फॉर्मेट्स में सेम रहेगा, जबकि सब्जेक्ट नॉलेज में कैंडिडेट्स के इलेक्टिव मज़ामीन के सवाल आएंगे जिनमें फिजिक्स का 10%, केमिस्ट्री 10% और मैथमेटिक्स का 10% पोर्शन होगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट देते हैं तो उसमें इंग्लिश के 20 MCQs आएंगे, एनालिटिकल के 25, क्वांटिटेटिव के 25, फिजिक्स के 10 MCQs, केमिस्ट्री का 10 और मैथमेटिक्स के भी 10 MCQs होंगे। इस तरह ये आपका 100 MCQs का टेस्ट बनेगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल टाइम आपके पास है 2 घंटे का। इसके बाद अगली कैटेगरी है प्री मेडिकल ग्रुप की जिसमें इंग्लिश के अगेन 20% क्वेश्चन आएंगे यानी 20 सवाल होंगे, एनालिटिकल के 25% और क्वांटिटेटिव के 15% है। प्री इंजीनियरिंग के केस में ये 25% था लेकिन मेडिकल के केस में 15% है। और इसके बाद फिजिक्स के 10% MCQs आएंगे, केमिस्ट्री के 10 और बायोलॉजी के 20 MCQs आएंगे। इसके बाद आर्ट्स ग्रुप से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश 20% और बाकी जो इसमें कैटेगरीज हैं वो सेम है। एनालिटिकल का 25% जिसमें सिनेरियो बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव भी 15% है। जबकि बाकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें इस्लामियात के 10%, पाकिस्तान स्टडीज के 10% और जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स के 10% प्लस 10% MCQs होंगे। इस तरह ये टोटल 2 घंटे का पेपर बनेगा, 100 MCQs आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है जी कंप्यूटर साइंस ग्रुप की जिसमें इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव 25% और फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के 10% सवाल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल साइंस ग्रुप की जिसमें 20% इंग्लिश, 25% एनालिटिकल और 25% होगी क्वांटिटेटिव, जबकि मैथमेटिक्स 10%, स्टैटिस्टिक्स 10% और इकोनॉमिक्स 10% होगी। और नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमर्स ग्रुप की, इसमें होगा ये कि इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 25% और क्वांटिटेटिव 15% होगी, अकाउंटिंग का 14%, कॉमर्स 13% और इकोनॉमिक्स से 13% सवाल आएंगे। इस बार एयर यूनिवर्सिटी की मेरिट फार्मूला को देखें तो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन की केस में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज होगी, HSSC यानी इंटरमीडिएट या FSC की 50% वेटेज होगी, जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स को 40% वेटेज दी गई है। जबकि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के केस में मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज, FSC की 35% और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 50% वेट शामिल की जाएगी। MBA, MS और MPhil के केस में होगा ये कि टर्मिनल डिग्री की जो वेटेज है वो 50% है, जबकि रिमेनिंग 50% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स को दी जाएगी। और MBA और MS के जो कैंडिडेट्स हैं तो ये NTS गैट जनरल और इसके अलावा HEC हैट टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50 स्कोर होना चाहिए और PhD के केस में NTS गैट सब्जेक्ट टेस्ट मैंडेटरी है और कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। इसके बाद एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो फेज़ 1 का जो एंट्री टेस्ट है ये ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल थी, जबकि MS और PhD के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 25 अप्रैल थी। तो अप्रैल के महीने में ऑलरेडी एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो चुका है फेज़ 1 का और इसके बाद अब फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है। और फेज़ 2 में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 15 जुलाई 2024 होगी, जबकि MS और PhD के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 2 अगस्त 2024 है। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का जो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और इसकी जो तारीख है ये होगी 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी के कामरा कैंपस में भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ इसकी जो तारीख है ये होगी 23 जुलाई। मुल्तान कैंपस की तारीख है 24 और 25 जुलाई। एयर यूनिवर्सिटी के खारियां कैंपस में जो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा तो इसकी तारीख है 26 जुलाई, जबकि लाहौर में भी एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट सेंटर
बनेगा फेज़ 2 में और टेस्ट की तारीख होगी 30 और 31 जुलाई। इसके अलावा लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट दे सकते हैं 1 अगस्त को। इसके बाद मेरिट स्कोर की अनाउंसमेंट की जाएगी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के केस में 2 अगस्त को। एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा कि कैंडिडेट्स अपनी प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट 5 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास 9 अगस्त तक का टाइम अवेलेबल होगा कि ये अपनी फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर कर लें। इसके बाद एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स का जो पेपर बेस्ड टेस्ट है फेज 2 के केस में ये 10 अगस्त को लिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की सेकंड मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी और फीस सबमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास 16 अगस्त तक का टाइम अवेलेबल होगा। और इसके बाद तीसरी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 19 अगस्त को। पीएचडी के इंटरव्यू होंगे 19 और 20 अगस्त को। एमएस के प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट लगेगी 19 अगस्त को। इसके बाद ओरिएंटेशन होगी 11 सितंबर को, जबकि क्लासेस का पहला दिन होगा 12 सितंबर 2024 को। और एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स का कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाता है और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट लगा दी जाती है, इसलिए पिछले सालों के क्लोजिंग मेरिट्स का कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और एयर यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की तफसील यहाँ प्रोवाइड की गई है। और 2024 के सेशन से ऑनवर्ड्स एयर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फी चार्ज की जाएगी तो उसमें बीबी ऑनर्स की पहले सेमेस्टर की जो टोटल ट्यूशन फी है ये 1,02,080 रुपये है। और ख्याल रखें ये सिर्फ ट्यूशन फी है, जबकि एडमिशन फी या बाकी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसके अलग होंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस 97,000 रुपये है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की 1,08,000 रुपये। इसके बाद इंग्लिश के प्रोग्राम की 62,625 रुपये और साइकोलॉजी के प्रोग्राम की 75,000, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फी 72,000 रुपये होगी। इसी तरह यहाँ पर एमएस के प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है कि आपसे फी क्या चार्ज की जाएगी। एमएस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के केस में 77,000 रुपये, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की होगी और एवियोनिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फी है 56,000 रुपये, जबकि एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एमएस के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फी 50,490 रुपये है। और पीएचडी के प्रोग्राम की भी यहाँ पर ट्यूशन फी दी गई है जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन की 45,000 रुपये और 51,000 रुपये है। और स्टूडेंट्स एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम से भी इस्तेफादा कर सकते हैं, जिसकी तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से नीड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। और एयर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को किसी न किसी किस्म की फाइनेंशियल ग्रांट जरूर प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेरिट स्कॉलरशिप्स की भी डिफरेंट पॉलिसीज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट हैं तो भी आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन सिक्योर करने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो कैंडिडेट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें साइन अप हियर के बटन पर क्लिक करना होगा। तमाम अगर आपने पहला एंट्री टेस्ट दिया हुआ है और अब आप दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक लिंक भी दिया गया है जिसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। इससे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हुए मुआवनत ले सकते हैं। और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हुए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो उनकी तफसीलात यहाँ दी गई हैं। और एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के यूएएन नंबर के थ्रू इनसे रब्ता कर सकते हैं।